नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअल आइज में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय भारत के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में है। महापुरुषों के अनुभव से पता चलता है कि वो साधना जिसमें से गुजर कर ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है, इन अनुभवों को जब वह बताते हैं तो उनका उद्देश्य साधक में इस यकीन को पक्का करना होता है कि प्रत्येक साधक उस परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है और उसमें स्थिर हो सकता है। रामकृष्ण की किशोरावस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अपने बड़े भाई द्वारा किए गए तिरस्कार के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, मैं दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता हूँ। मैं तो एक ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण की साधना के शुरुआती दिनों में एक दिन उनके भांजे हृदय ने उन्हें रात्रि के समय सुनसान जंगल में वस्त्र उतार कर नग्न होकर ध्यान करते हुए देखा। उनके पूछने पर वस्त्र को उतार डालने का क्या कारण है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, इस तरह पाश मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य घृणा, लज्जा, भय, मान, जाति में बंधा रहता है। मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार का अभिमान भी एक बंधन है। माँ को पुकारना हो तो इन सब बंधनों को त्याग कर एकाग्र चित्त से पुकारना चाहिए। एक समय माँ के दर्शन के लिए रामकृष्ण इतने व्याकुल हो गए कि उनके बिना उनका जीवन असहाय हो उठा। एक दिन इस जीवन का अंत करने जा रहे थे कि उसी समय उन्हें माँ के दर्शन हुए। इस दर्शन का वर्णन करते हुए वे बोले, घर द्वार मंदिर सब जाने कहाँ विलुप्त हो गए, मानो कहीं कुछ भी ना रहा। एक असीम अनंत चेतन ज्योति समुंदर की भांति दिखाई देने लगी। जिधर जहाँ तक देखता चारों ओर से बढ़ती हुई आती और दिखाई देती। देखते ही देखते वे मेरे ऊपर आ पड़ी और क्षण भर में उन्होंने मुझे ना जाने कहाँ डुबो दिया और मैं अचेत होकर गिर पड़ता। समय समय पर जब ये भाव अत्यधिक तीव्र हो उठता तब मैं यातना से छटपटाते हुए धरती पर लौट पोट रोने लगता। अपनी उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, चारों ओर लोग खड़े रहने पर भी मुझे वो छाया या चित्र में अंकित मूर्ति की भांति अवास्तविक प्रतीत होने लगते। इसीलिए मेरे मन में तनिक भी लज्जा या संकोच उत्पन्न होता। इस प्रकार की असहनीय यातना से कभी कभी मैं बाहरी ज्ञान रहित हो जाता। उसके बाद माँ के दर्शन होते और मैं उसे देख पाता कि वो हंस रही है। स्वयं की उस अवस्था का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा कि शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न देने के कारण उनके सिर के बाल बढ़कर बड़े हो गए और मिट्टी लग लग कर अपने आप जटा बन गई। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता के कारण देह स्थाणु की भांति एक अचल हो जाती। चिड़ियाँ उसे जड़ वस्तु समझकर निसंकोच सिर पर बैठती रहती तथा केशों में लिपटकर धूल को चोंच से कुरेद कुरेद कर उसमें अनाज के दाने ढूंढा करती। मेरा सारा दिन किस तरह निकल जाता इसका मुझे होश न रहता। फिर भी जब संध्या हो जाती, चारों ओर से शंख घटों की ध्वनि होने लगती, तब ध्यान आता दिन डूब गया है और एक दिन व्यर्थ चला गया है। माँ के दर्शन नहीं मिले। इस तीव्र क्षोभ से मेरे प्राण व्याकुल हो उठते और फिर मुझे शांत नहीं रहा जाता। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।